जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिव्य प्रेम रस कथा में। आज की कहानी है पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने मुझे सफला एकादशी का वर्णन तो बता दिया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तीनों लोकों में इस एकादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा और रानी को लंबे समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ, जिससे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। वंश आगे ना बढ़ने के कारण राजा के पितर भी चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके तर्पण करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में निकल पड़े। उन्हें किसी को भी बताए बिना चले जाने की इच्छा हुई। वन में कहीं सियारों की आवाज थी, कहीं और कहीं हिरण व भालू दिखाई दे रहे थे। घूमते घूमते दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। जल की खोज में भटकते हुए उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास अनेक मुनियों का आश्रम था। उसी समय राजा के दाहिने नेत्र और दाहिने हाथ में फड़कन हुई, जो कि एक शुभ संकेत माना जाता है। सरोवर के तट पर कई मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि बोले, राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस कारण से आए हैं। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। जो इस दिन व्रत करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनियों ने कहा, राजन, आज श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि विधान से व्रत किया, द्वादशी के दिन पारण किया और मुनियों को प्रणाम कर अपने नगर लौट आए। कुछ समय बाद रानी चंपा गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर योग्य और धर्मपरायण राजा बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में संतान सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस महात्म को पढ़ने या सुनने मात्र से करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री हरि लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।